नमस्कार। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ये नाम तो शायद सबने ही सुना होगा। जी। पर आज हम इस किताब पर सीधी बात नहीं बल्कि हमारे पास इसकी एक समीक्षा है। हम उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये समीक्षा देखती है कि किताब के मुख्य विचार क्या है और खासकर पैसे को लेकर जो दो अलग-अलग सोच है ना, अमीर पिता और गरीब पिता वाली, वो कैसे काम करती हैं। तो इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? ये मानती है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत शायद उसका कहानी कहने का अंदाज है। मतलब पैसे जैसे मुश्किल विषय को भी आसान बना देती है, लेकिन हाँ, ये भी कहती है कि ये आसानी कभी-कभी थोड़ी ज्यादा ही आसान लगने लगती है। मतलब ओवर सिंप्लीफिकेशन जिसे कहते हैं। पहला मुख्य विचार जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है, वो है संपत्ति यानी एसेट्स बनाम देनदारियां यानी लायबिलिटीज वाला। हाँ, और समीक्षा इस बात को खास तौर पर उठाती है कि कियोसाकी संपत्ति को बहुत ही सख्ती से परिभाषित करते हैं। सिर्फ वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा सवाल उठाती है कि क्या ये परिभाषा खासकर जो नए निवेशक हैं उनके लिए हमेशा प्रैक्टिकल है। जैसे अपना घर ही ले लीजिए, कई लोग उसे संपत्ति मानते हैं, पर कियोसाकी के हिसाब से वो अक्सर देनदारी है। क्यों? क्योंकि वो जेब से पैसा निकालता है। ये एक सोचने वाली बात है जो समीक्षा सामने रखती है। और इससे जुड़ी हुई एक और बात है वित्तीय साक्षरता का मुद्दा। किताब कहती है और समीक्षा भी इससे सहमत दिखती है कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तो तैयार करते हैं, पैसा कमाना शायद सिखा देते हैं, पर पैसे को संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये नहीं सिखाते। बिल्कुल। और समीक्षा में इस पर भी गौर किया गया है कि ये बात शायद हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में ज्यादा सही लगती है, जहाँ पारंपरिक करियर पर तो बहुत जोर होता है, पर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट वो चीज़ अक्सर पीछे छूट जाती है। तो ये सिर्फ डिग्री की बात नहीं है, बल्कि पैसे की वो समझ विकसित करने की जरूरत है। हाँ, सही कहा। और स्कूलों में इसी वित्तीय साक्षरता की कमी का ही शायद नतीजा है कि लोग अक्सर सिर्फ सैलरी पर तनख्वाह पर ही ध्यान देते हैं। यहीं पर किताब का अगला विचार आता है जिस पर समीक्षा भी बात करती है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, यानी कि पैसिव इनकम। ऐसे स्रोत बनाओ जहां पैसा खुद ब खुद आता रहे। हाँ, और समीक्षा मानती है कि ये विचार बहुत शक्तिशाली है। ये एक तरह से कर्मचारी वाली सोच से निवेशक या क्या कहते हैं उद्यमी वाली सोच की तरफ एक बड़ा बदलाव है। लेकिन समीक्षा ये इशारा भी करती है कि किताब ऐसे जितना आसान दिखाती है, असलियत में वो पैसिव इनकम बनाना उतना सीधा नहीं होता। खासकर शुरुआत में इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, और हाँ, अक्सर शुरू में पैसा भी लगता है। अच्छा, और जोखिम लेने के बारे में क्या? किताब तो कहती है कि जोखिम लो, गलतियां करो, सीखो। इस पर समीक्षा का क्या कहना है? हम्म, समीक्षा मानती है कि किताब का ये संदेश कि जोखिम लो और डर पर काबू पाओ, ये प्रेरणादायक तो है, बिल्कुल है। लेकिन वो ये भी नोट करती है कि किताब कभी-कभी जोखिम को थोड़ा कम आंकती हुई सी लगती है। शायद यहाँ असल चीज मानसिकता बदलने की है, सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि डर और लालच जैसे जो भाव है ना, वो हमारे आर्थिक फैसलों पर कैसे असर डालते हैं, इसे समझना जरूरी है। समीक्षा के अनुसार किताब इस मानसिकता पर तो जोर देती है, पर शायद इसे करने के व्यवहारिक कदम क्या हैं, उस पर उतनी गहराई में नहीं जाती। समीक्षा में कुछ और बातें भी हैं, जैसे वो मानती हैं कि किताब की भाषा बहुत सरल है, प्रेरक है और इसी वजह से ये इतनी लोकप्रिय हुई है। पर साथ ही ये भी कहती हैं कि कुछ विचार बार-बार दोहराए गए से लगते हैं और कभी-कभी अमीर डैड की जो कहानियां हैं वो थोड़ी घड़ी हुई या बढ़ा चढ़ाकर बताई हुई लग सकती हैं, जिससे फिर सलाह की विश्वसनीयता पर थोड़ा सवाल उठ सकता है। हाँ, सही कहा। और एक और बात जो समीक्षा ने उठाई वो भारतीय संदर्भ वाली है। कुछ सिद्धांत जैसे रियल एस्टेट निवेश के नियम या टैक्स कानून वो अमेरिकी संदर्भ में शायद ज्यादा फिट बैठते हैं। उन्हें सीधे सीधे भारतीय माहौल में लागू करना शायद उतना कारगर ना हो। हमें अपने हिसाब से देखना होगा। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से हम क्या समझें? क्या लगता है? मुझे लगता है कि समीक्षा ये मानती है कि ये किताब पैसे कमाने के नुस्खे देने से ज्यादा पैसे को देखने का हमारा नजरिया बदलने वाला एक शक्तिशाली मोटिवेशनल टूल है। ये अमीर और गरीब की सोच का जो बुनियादी फर्क है ना, उसे सामने लाती है। भले ही इसकी कुछ सलाहें या कहानियां बहस का मुद्दा हो सकती हैं। बिल्कुल। और इन विचारों को खासकर समीक्षा के नजरिए से सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है
कि अगर किसी को वाकई अपनी वित्तीय समझ बेहतर करनी है या ये संपत्ति और देनदारियों के बारे में अपनी सोच बदलनी है, तो आज वो कौन सा एक छोटा पर व्यवहारिक कदम उठा सकता है जो सिर्फ मोटिवेशन से आगे जाकर असल में कुछ बदलाव लाए। ये सोचने वाली बात है।